तो ये एक छोटा सा शहर है बीट शेमेश, ठीक जेरूसलम और टेल अवीव के बीच में है। और यहाँ एक बहुत भयंकर हमला हुआ जबकि ईरान से एक छोड़ा गया मिसाइल सीधा यहाँ सिनेगॉग पर गिरा। तो ये नीचे हमारे जो आप मलबा देख रहे हैं, ये एक सिनेगॉग था जहाँ पर जूइश लोग अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। लोग यहाँ एकत्रित थे जब एक सायरन बजा। जब सायरन बजा तो एक चेतावनी हुई और लोगों ने शेल्टर में जाके छुप लिया। और शेल्टर जो था बिल्कुल सिनेगॉग के नीचे था। और ऐसा हुआ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कह लीजिए कि जो मिसाइल गिरा ठीक शेल्टर के ऊपर गिरा। पहले सिनेगॉग को तबाह किया, उसके नीचे जो शेल्टर था जहां लोग बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, सीधा वहां जाके लगा। 10 लोगों ने वहां पे शरण ली या शरण लेने की कोशिश की, सभी मारे गए। तो ये संजय रिपोर्ट बता रहे थे कि किस तरह से रिफत, ये जो इलाका है जिसका जिक्र, यहाँ पर प्रेयर करते थे यहूदी और यहीं पर अटैक हुआ और 10 लोग मारे गए बेत शेमेश। जी बिल्कुल, ये जो एरिया है जैसा आपने कहा बेत शेमेश, यहाँ पे जिव्स जो है प्रे करते थे और ये पॉपुलेशन है वहाँ पे। और जिस तरीके से लास्ट टाइम भी काफ़ी जगहों पे अटैक हुआ था, जब जून में भी इस एरिया को टारगेट किया गया, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि बड़े पावरफुल मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने जब जून में जंग हुई थी उसके और इसके मुकाबले में फ़र्क यह है कि इस वक्त दायरा जो है बहुत बड़ा है पूरे मिडिल ईस्ट का। चाहे वो आप दुबई में देखिए किस तरीके से अटैक हो रहे हैं, यूएई में आप देखिए, सऊदी में अटैक हो रहे हैं, जहां जहां पे भी बेसिस हैं यूएस की वहां पे अटैक हो रहे हैं। एक तो इससे प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे थे कि भारत को कहां फायदा है, भारत को कहां नुकसान। बड़ी खबर, एक और अपडेट, ये बड़ी खबर ये है कि दरअसल ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी, उनका एक बयान आया। वो कह रहे कि ट्रंप ने पूरे क्षेत्र को अनावश्यक युद्ध में घसीटा, अनावश्यक पूरे क्षेत्र को। ये जो भी कुछ हो रहा है सऊदी में, जगह जगह, इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है। अब ट्रंप को अमेरिकियों की चिंता हो रही है, अब ट्रंप को अमेरिकी लोगों की चिंता हो रही है। अपने मकसद के लिए पैसे, इंसान की बलि दे रहा है नेतन्याहू। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव, उनका बयान, वो कह रहे हैं कि ये इंसानों की बलि दे रहा है नेतन्याहू पैसे के चक्कर में, नंबर 1। नंबर 2, अब इस ट्रंप को अमेरिकी लोगों की चिंता हो रही है। और नंबर 3, इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया ट्रंप ने। रिफत पूरी देखा, जैसे मैंने कहा था कि प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी इन एरियाज को टारगेट करने के लोगों की सुरक्षा, जो होटल्स में रहते हैं खासतौर से अमेरिका के लोग, उनको अटैक करने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा जहां जहां पे भी मिलिट्री बेस है उसको अटैक करने की कोशिश की जाए। और ये सारा विद इन द रेंज है। देखिए, सीधे ईरान अमेरिका पे अटैक नहीं कर सकता। सऊदी में अमेरिका पर अटैक है। जी बिल्कुल, जहां जहां सऊदी पर अटैक नहीं है, सऊदी में अमेरिका पर अटैक। बिल्कुल। और उसके लिए एडवांस में ईरान ने माफी मांगी है। ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पहले ही कहा कि इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम ये आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिकी अड्डों पर हमला, क्योंकि वहां पे अमेरिका की मिलिट्री बेसिस हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं। और इसी बीच अगर कहीं शहर में भी अटैक होता है, किसी बिल्डिंग पे अटैक होता है, किसी होटल पे अटैक होता है, तो उसको वो उस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। हो सकता है कि वहां पे अमेरिका के नागरिक भी हों, वो भी उस जद में आएंगे। लेकिन पूरा अगर देखें तो इकोनॉमिक बहुत असर है इस पे। मैं छोटी सी मिसाल आपको बताऊंगा। अगर हम बात कर रहे थे कि भारत को भी नुकसान इस गर्ज से है कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग भारत के काम करते हैं। मैं कुवैत गया था और कुवैत में 5.1 मिलियन पॉपुलेशन है। और जब मैंने जाना तो वहां पे कुछ 8 लाख लोग भारतीय वहां पे काम करते हैं। करेंसी वैल्यू अच्छी है, अच्छा पैसा वहां पे कमाते हैं। और जब इस तरीके के हालात बन जाते हैं तो सबको वापस आना पड़ता है, क्योंकि हालात ही भारत तो वैसे ही शांति के पक्ष में। प्रधानमंत्री ने बोला डायलॉग और डिप्लोमेसी से बड़े विवाद को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अशोक जी, सुलझाना कोई चाह भी रहा है? ईरान सुलझाना चाह रहा है? क्योंकि अब ईरान तो ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइडल मोड में है। वो तो अब जगह जगह बहरीन, सऊदी, कतार, अमेरिकी बेसिस को टारगेट, इससे क्या अचीव होगा? क्या अमेरिका प्रेशर में आ जाएगा? क्योंकि मार तो दिया खामनेई को, जो करना था कर दिया। जी बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, मेरे विचार से इस काम से, ये इनके ऊपर जो अटैक कर रहा है, जो हमले कर रहा है दुबई पर, यूएई पर, जो कुवैत पर, बहरीन, ओमान पर, ओमान जो उसको इतनी ज्यादा सहायता कर रहा था, मीडिएट कर रहा था, नेगोशिएशन में उसकी सहायता कर रहा था, मेरे विचार से इन सब कामों से ईरान अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। उसका मेरे विचार से ये वाला जो रिएक्शन है अमन, ये बहुत ही पैनिक रिएक्शन है, डिस्परेशन है। जैसे वो कहते हैं ना, लौ बुझने से पहले एकदम बहुत ज्यादा जल पड़ती है, तो वही मेरे विचार से ईरान का हाल है। आपने देखा है जो उसके 40-45 सभी टॉप मोस्ट
मिलिट्री कमांडर्स हैं, उन सबको खत्म कर दिया गया है। ये आयतुल्लाह अली खमीनी को तो खत्म कर ही दिया, वो तो सुप्रीम कमांडर थे, परंतु और भी जो सीनियर लीडर्स हैं, IRGC के हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, इंटेलिजेंस है, सब, तो ये जो कमान है अभी, ये मेरे विचार से मिड लेवल ऑफिशियल्स के पास आ गई है और उनको कुछ नहीं मालूम चल रहा है कि स्ट्रेटेजिकली हमें क्या करना चाहिए। तो जहां इधर उधर मार रहे हैं वो, और सब जो इनके मित्र थे और अच्छे मित्र हो सकते हैं, उन सबको भी वो अपना दुश्मन बना रहे हैं। दूसरी बात, देखिए इनके पास जो नहीं, वो उनको मित्र मानता भी है सर अशोक जी, वो उनको मित्र देश मानता भी है। वो कह रहा है कि तूने हमारे दुश्मनों की मदद की, तूने अमेरिका की मदद की, तो हमारा मित्र देश कैसे? मदद नहीं की। देखिए अमन जी, उन्होंने तो कहा था, चाहे सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, UAE हो, कतार हो, सबने अमेरिका को कहा था जो आप ईरान के ऊपर हमला मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो वार की बेसिस पर हमला करेंगे, जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया है, और उससे हमारे ऊपर कोलैटरल डैमेज हो सकता है। परंतु अभी जो ईरान कर रहा है, अमन, एक चीज पर, अभी जो ईरान कर रहा है वो केवल बेसिस पर नहीं कर रहा है, वो तो उसने पाम जुमेरा पर कर दिया है। वो तो उनके रेजिडेंशियल एरिया पर हमले कर रहा है, तो वो तो बिल्कुल उनसे दुश्मनी मोल ले रहा है। तो ये मेरे विचार से आगे चलते कुवैत में US फाइटर जेट मार गिराया गया है, युद्ध के दौरान मारा गया US फाइटर जेट। फाइटर जेट में मौजूद दोनों US पायलट सुरक्षित है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि पायलट सेफ है, लेकिन एक फाइटर जेट को मार गिराया गया कुवैत में युद्ध के दौरान। ये US फाइटर जेट, ये चीजें तो प्रेशर क्रिएट करेंगी रिफत। कि किस तरीके से वो गिरता हुआ नीचे आ रहा है टावर के साथ में, तो ये जब चीज़ें होंगी, इस तरीके का जब नुकसान होगा, जैसा खास तौर से हमको ये समझना होगा कि ईरान के पास ऑप्शन क्या है, करो या मरो वाली बात हो गई। अगर मान लें कि वो इस वक्त सीज फायर करते हैं, कल को फिर से US और इसराइल मिलकर उन पर अटैक करेंगे, या तो उनको सीधे सरेंडर करना है कि भाई ये हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये आपके हवाले, हम कुछ नहीं करने वाले, जो आप चाहते हैं हम वही करेंगे। लेकिन अगर उनको अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए जी, उनको अगर अपनी पायलट सुरक्षित दे, देखिए पायलट जो है वो पैराशूट वो निकल गए। जी जी बिल्कुल, ये वही तस्वीर है जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो फाइटर जेट है वो गिरते हुए भी, उसका एक वीडियो आया है, टावर के साथ में नीचे गिरा है सीधे, और हालांकि वहां पे कोई आग नीचे नहीं दिखी, बाद में लगते हुआ है। ये US फाइटर जेट जो गिरा है, जिसमें दोनों पायलट हैं US पायलट, वो सेफली, बिल्कुल आप देखना होगा कि क्या ये कोई हिट कर गया है, चूंकि वो जलते हुए नीचे नहीं आया तो ऐसा नहीं लगता है कि शायद डायरेक्टली हिट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं खैर ये तो हम एक मिनट वॉर रूम चलेंगे, सपना के पास कुछ अपडेट है। वॉर रूम, सपना ओवर टू यू। ईरान अमेरिका पर जवाब हमले दे रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर मिसाइल हमला किया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को टारगेट किया गया है। इधर कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी हमले की खबर ईरान की ओर से आ रही है। UAE के अल दाफरा एयरबेस पर भी ईरान ने हमला किया है। आसपास के इलाकों को निशाना बनाए जाने का दावा भी किया जा रहा है। इराक के इरबिल क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के पास ड्रोन और मिसाइल गतिविधि भी देखी गई है। और इन सब के अलावा खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतों पर भी हमले के दावे किए जा रहे हैं कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। बड़ी बात यह है कि इन हमलों का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा है। दुबई, अबू धाबी, दोहा जैसे बड़े शहरों में धमाकों और एयर डिफेंस एक्टिविटी की खबरें हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास भी ड्रोन गतिविधि देखी जा रही है। कई नागरिक इलाकों में ड्रोन गिरने, इंटरसेप्ट होने की भी जानकारी इन सब के बीच में सामने आ रही है।